एक आदमी खुद के लिए क्या क्या कर सकता है उसके लिए तो तफसीली एक हदीस में 3 चीजें बताई गई। अगर कोई आदमी कोई इल्म जिससे के फायदा पहुंचता गया, इल्म पहुंचा, जैसे आपने कोई मदरसा बना दिया, उस मदरसे में चलो पैसा लगा दिया, जब तक वहां से इल्म बढ़ता रहेगा आपको भी सवाब मिलता है। आपने मस्जिद तामीर कर दी, जब तक यहाँ से इल्म बढ़ता रहा सबको फायदा। चलो इसमें जो भी हो सकता है, जहां पर भी इल्म बढ़ रहा है उसमें कुछ ना कुछ आप कर दे, या कुछ साहिब इल्म, एक आदमी ने किताब लिखी इल्म वाले ने, तो जब तक वो किताब पढ़ते रहेंगे फायदा होता रहेगा, ये एक तरीका है। सवाल और एक है कि आदमी ने मुझसे सदाकत जारिया, कहीं कुआं खुदवा दिया, किसी को मुसहफ दे दिया, कहीं काम हो रहा था, इल्म युंतफा, एक आदमी ने इल्म तालीम की यहाँ पर इज्जत बताई जा रही, नेक साले औलाद छोड़ के जाना। अच्छी तरबियत करेंगे तो बच्चा दुआ देगा। अगर आप बच्चे की तरबियत बराबर नहीं किए तो खबर में दुआ कैसे मिली? तो उसके लिए बच्चे की तरबियत अच्छी होना जरूरी है। आप बच्चे को रात को कुरान इसलिए पढ़ा रहे हैं, सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में लेकर पढ़ा रहे हैं, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना, बड़ा होकर कमा के देना। अरे मरने के बाद भी कमा के देने की बात करो ना, वो क्या है? जरा उसको दीनी तालीम दो। आप कहाँ पढ़ाते हैं पढ़ाइए, लेकिन दीन से दूर मत करिए। कोशिश करिए कि दीन से, वरना आपको दुआ देने वाला कोई है नहीं। इलॉजिकल है ना ये, इलॉजिकल। हमारे पास मुसलमानों में ये फ्यूचर प्लानिंग इलॉजिकल कहां से आगे पता नहीं। अल्लाह की बात करना, सवाब जारिया माने आदमी ने खुद क्रिएट किया।